दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एरिया में मेरी एक्सपर्टीज़ है। मैं उन होम बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ टिप्स लेकर के, कुछ एडवाइसेस लेकर के आया हूँ जो अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ लें, कहाँ ना लें, किस प्राइस में लें, कौन सा प्राइस सही है, कौन सा बिल्डर सही है, कौन सी प्रॉपर्टी सही है। बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। ऐसे में अगर हम सिस्टमेटिक वे में अपने डिसीजन को ना प्रिपेयर करें तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हम गलत डिसीजन ले लें। तो इसको सिस्टमेटिक वे में कैसे करें? इसको 6 स्टेप्स में डिवाइड कर लें। सबसे पहले नंबर 1, अपना बजट डिसाइड करें। नंबर 2, लोकेशन डिसाइड करें। नंबर 3, एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को हायर करें। नंबर 4, 4 से 5 प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करें। नंबर 5, फाइनलाइज प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक कर लें। नंबर 6, आप उन प्रॉपर्टीज़ के ऑनर के साथ मीटिंग करें और अपनी प्रॉपर्टीज़ को फाइनल करें। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि यह कैसे करें। सबसे पहले क्या होता है कि हम घर खरीदने निकलते हैं तो सपोज दैट कहीं घर 50 लाख का मिलता है, कहीं 60 लाख का मिलता है, कहीं 1 करोड़ का मिलता है, कहीं 2 करोड़ का मिलता है। बहुत सारे रेंज होते हैं घर खरीदने में। तो हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बड़ा स्ट्रेस होता है। सबसे पहले सपोज दैट हम 50 लाख का घर खरीद सकते हैं, लेकिन हमने 1 करोड़ का घर खरीदा और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमें लगता है कि यार ये घर बहुत अच्छा है, हम वैसा ही घर खरीदना ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसका बजट बहुत ज़्यादा हाई जाता है। जबकि हमारी जो कैपेसिटी खरीदने की वो 50 लाख के घर खरीदने की कैपेसिटी है। तो बेटर रहेगा कि हम इसको नैरो डाउन कर लें कि भाई हमें इस बजट में ही घर खरीदना है। तो बजट के लिए सबसे पहले अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, अपना लोन एलिजिबिलिटी चेक करें। अगर आप सपोज दैट 1 करोड़ का घर है तो आपके पास 80% पेमेंट बैंक दे सकता है, 20% आपको देना होगा। 20% के ऊपर आपके क्या एक्सपेंसेस हैं, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि अगर आप 20-80 में घर खरीदते हैं तो 10% आपको और सेल्फ फंडिंग की जरूरत होती है, मिनिमम 10 के आसपास। तो अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदते हैं तो आपके पास 30%, 20% जो डाउन पेमेंट देना है, 10% अदर एक्सपेंसेस, 30% यानी 30 लाख रुपए होने जरूरी है 1 करोड़ के घर पे। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपके पास वो 30% मनी है या नहीं है। आप वो अरेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास 21 लाख रुपीस हैं तो इसका मतलब आप 20% डाउन पेमेंट देना है और 10% आपके अदर एक्सपेंसेस हैं। तो आप ओनली 14 लाख रुपीस डाउन पेमेंट दे सकते हैं और 7 लाख रुपीस आपको अदर एक्सपेंसेस के लिए चाहिए। तो इसका मतलब कि टोटल आपका जो बजट है कैलकुलेशन के हिसाब से वो 70 लाख रुपीस का है। 70 लाख का 20% 14 लाख रुपीस एंड 10% आपका 7 लाख रुपीस। तो 10% अदर एक्सपेंसेस के लिए आप बचा के रखो। वो उसमें भी आपका 1-2 लाख का मार्जिन होना चाहिए। आपके एक्सपेंसेस थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो बजट है वो सबसे पहले नैरो डाउन करना जरूरी है कि भाई मैं इसी के आसपास जा सकता हूँ। उसमें भी आप 10% की फ्लेक्सिबिलिटी रखें। कई बार घर पसंद आ जाता है, अच्छा लगता है, 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ऊपर जा रहा है तो आप उसको ले लेते हैं। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी होनी चाहिए। अब नंबर 2 अब आता है कि आप बजट तो आपका डिसाइड हो गया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो कहाँ पर घर खरीदें, किस एरिया में घर खरीदें, 14 लाख में कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले आप एक मोटा मोटा सर्वे करें। आप ऑनलाइन जा करके देख सकते हैं कि कहाँ पर अपार्टमेंट, घर किस रेट में कहाँ मिल रहे हैं।
और सेकंड चीज़, आप अपनी एक्सेसिबिलिटी देखें कि आपको उस लोकेशन से आपको आपकी वर्किंग एरिया कहाँ पर है, आप कहाँ जाते हैं, आपका आपका ऑफिस कहाँ है, आपकी शॉप कहाँ है, वो आप एक बार चेक कर लें। उसके हिसाब से आप उसको चेक करें। सपोज दैट आपका जो वर्किंग एरिया है साउथ दिल्ली है, और आप साउथ दिल्ली के आप जो है गुड़गांव में घर ढूंढ रहे हैं, तो वो बहुत अपोजिट पड़ जाएगा। तो बेटर रहेगा कि आप साउथ दिल्ली में अगर है, नोएडा में अगर आपका है, तो आप नोएडा में देखें, या ग्रेटर नोएडा में देखें, या गाजियाबाद में देखें। इन एरियाज़ में आप जो है देख सकते हैं। तो सबसे पहले उसको नैरो डाउन कर लें। आप वहाँ पर एक दो बार विजिट करें, एरियाज़ को स्कैन करें। इसके बाद जब आपको ये लगे कि भाई ये एरिया मुझे ठीक है, यहाँ पर ये बजट के हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर उसमें कंसंट्रेट करें। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं एक ही एरिया में, समझ नहीं आता कि किस में लें, कहाँ ना लें, किस में क्या क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, कहाँ पर क्या एमिनिटीज़ हैं, कहाँ पर क्या आसपास स्कूल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए हमें एक ज़रूरत होती है एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट की, क्योंकि कंसल्टेंट का काम ही यही है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम ही यही है कि वो रोज़ लोगों की डील कराता है, रोज़ उसके पास क्लाइंट आते हैं, हर प्रोजेक्ट के बारे में उसको नॉलेज होती है। अगर वो आपको सही गाइड करेगा तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी घर खरीदने में। तो आप एक एक्सपर्ट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को हायर करें। अब प्रॉब्लम ये आती है कि एक्सपर्ट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को कैसे हायर करें। तो उसके भी तरीके हैं। सबसे पहले आप अपनी इनर स्किल से आप लोगों को आप जज करें। आपके पास, आप जैसे ही किसी पोर्टल में अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं, तो आपके बहुत सारे कंसल्टेंट के कॉल आने लगते हैं। तो आप उन कंसल्टेंट से किसी प्रॉपर्टी के बारे में पूछें। केवल बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो केवल वो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं जो वो बेचते हैं, तो उसी का पिच करेंगे आपको। तो आप अपनी स्किल्स का यूज़ करके आप उनसे ये पूछें कि उस प्रॉपर्टी में क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं और क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। अगर वो कंसल्टेंट ईमानदारी से उसके दोनों चीज़ें बताता है, तो डेफिनेटली आपको सही गाइड करेगा। और आप उस कंसल्टेंट से फेस टू फेस मीटिंग करें और समझें कि वो, आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझाएं और आप उसको समझें कि वो उसके पास कितना नॉलेज है, क्या चीज़ वो दिला सकता है। इसके बाद आप उसको हायर कर सकते हैं, और हायर करने के बाद आप उसके साथ प्रॉपर्टीज़ को देखना स्टार्ट करें। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। इस टॉपिक को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।